हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम कला और संस्कृति का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। ये रीति रिवाज कितने होते हैं, किस तरीके से हैं, तो आज हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। वैदिक काल में 16 संस्कार माने गए हैं। उन 16 संस्कारों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए 16 संस्कार कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करके देखिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, चादकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसान, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं जो कि वैदिक काल में बताए गए हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। इनमें से 3 ऐसे संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं, गर्भ के अंदर ही हो जाते हैं। उसके बाद चौथे से लगाकर 16 तक ये सब बच्चे के जन्म या फिर बड़े होने तक सारे संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। देखिए, पहला जो कि गर्भाधान होता है, ये हिंदुओं में प्रथम संस्कार होता है। दूसरा पुंसवन, ये पुंसवन जो है ये पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सीमंतोन्नयन, इसे अग्रणी संस्कार भी कहते हैं। और ये गर्भवती महिला होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु ये जब बच्चा गर्भ में 7-8 माह का हो जाता है तब ये किया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार गर्भधारण के 6 महीने से लगाकर 8वें महीने तक ये किया जाना चाहिए। इस तरीके से आपको याद रखना है सीमंतोन्नयन संस्कार। अब नेक्स्ट है जातकर्म। जातकर्म, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो एक घूंटी पिलाई जाती है, यानी कि उस घूंटी के अंदर अजवाइन, गुड़ और थोड़ा सा तेल मिलाकर 2-4 बूंदे बच्चे के मुंह में, शहद इस तरीके से उसमें मिक्स करके बच्चों के मुंह में 2-4 बूंदे डाली जाती है। जो घर का मुखिया होता है, बुजुर्ग लोग, वो घूंटी पिलाते हैं बच्चे के जन्म के बाद। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जो घूंटी पिलाई जाती है वो संस्कार होता है, उसको जातकर्म कहा जाता है। आगे जब बच्चा जन्म हो गया उसके 10 से 12 दिन के अंदर बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे का क्या नाम आया, क्या जलवा पूजन कब किया जाना है, इस तरीके से जो ब्राह्मण के पास जाकर उसका नामकरण वगैरह किया जाता है, तो ये नामकरण वाला संस्कार होता है। इसके साथ ही मनुस्मृति के अनुसार जो नामकरण दिया गया है वो ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य और शूद्र, इन सब के लिए अलग अलग इस तरीके से दिया गया है। जैसे देखिए आप लोग, ब्राह्मण वर्ग के लिए मंगल सूचक, क्षत्रिय के लिए बल सूचक, वैश्य के लिए धन सूचक और शूद्रों के लिए कुत्सा सूचक से संबंधित इस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट जो संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार या फिर जलवा पूजन, कुआं पूजन, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ये संस्कार बच्चे के जन्म के 3 माह के तक किया जाता है। 12वें से लगा जब बच्चे का नामकरण हो जाता है उसके बाद ये वाला संस्कार किया जाता है 4 माह के अंदर अंदर। जो जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तो बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, चंद्रमा और सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं विधि विधान के हिसाब से। तो ये वाला जो संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है, जलवा पूजन कहलाता है। उसके बाद अन्नप्राशन या देशाटन, ये एक संस्कार है जो बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। 6 माह का जब हो जाता है बच्चा तो उसको थोड़ा सा अन्न खिलाया जाता है, दलिया खिलाया जाता है, तो वो अन्न का आहार दिया जाता है। तो ये संस्कार पूर्ण होता है। आगे चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार या फिर जड़ूला, ये अलग अलग तरीके से बोला जाने वाला, हर क्षेत्र वाइज इसको अलग अलग कहते हैं। कहीं चूड़ाकर्म कहते हैं तो कहीं मुंडन संस्कार कहते हैं तो कहीं जड़ूला कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके सिर के बाल रखे जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लगभग 1 साल का होता है या 3 साल का होता है, 5 साल का होता है या 7 साल का होता है, तो बच्चे के बाल जन्म वाले उतारे नहीं जाते हैं और अपने
जो भी कुल देवता है, कुल देवी होती है, उसके मंदिर में जाकर एक विधि विधान से बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, केस उतारे जाते हैं। तो उस वाले जो संस्कार को हम चूड़ाकर मुंडन संस्कार या फिर जड़ूला कहते हैं। तो ये इस तरीके से पहले वर्ष, तीसरे, पाँचवें, सातवें, इस तरीके से विषम वर्षों में ये वाला संस्कार किया जाता है अपने कुल देवी देवता के वहाँ मंदिर पर। आगे वाला संस्कार कर्ण भेदन संस्कार है। पहले ये संस्कार केवल उच्च वर्गों में या फिर संपन्न परिवार के वर्ग में जो ही किया जाता है, जबकि आजकल कर्ण भेदन का जो संस्कार सभी लोग करते हैं। बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो ये वाला संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट विद्यारंभ, ये सभी जो बालक होते हैं 5 साल से आयु पूर्ण कर चुके होते हैं, उन सभी को ये वाला संस्कार शिक्षा के रूप में दिया जाने वाला या शिक्षा के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार है। ये मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मणों में होता था, आपको याद रखना है, पुष्करना ब्राह्मणों में। जबकि इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जनेऊ धारण करवाया जाता है। बच्चे की जब शादी नहीं होती है तो उससे पहले 3 धागे या 3 गांठें बांधी जाती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। जब शादी हो जाती है तो उस समय 6 गांठें लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से जनेऊ धारण करने का संस्कार है। ये श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। जबकि ब्राह्मण वर्ग में 8 वर्ष की आयु का बच्चा हो जाता है तब किया जाता है। क्षत्रियों में 11 वर्ष के आयु में किया जाता है, जबकि वैश्यों में 12 से 14 साल के आयु में किया जाता है। शूद्र वर्ग के जितने भी आने वाले जो बच्चे होते हैं उसके जनेऊ धारण करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है 12वां संस्कार, वो आपका है वेदारंभ। इसमें बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है। सबसे पहले वेदों की शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है और उनको शिक्षा दी जाती है। जबकि बालक के माता पिता जो होते हैं वो प्रथम गुरु होते हैं और इसके बाद जब वेदारंभ करते हैं तो उस समय शैक्षिक रूप से भी गुरु बनाए जाते हैं। नेक्स्ट केशांत या गोदान। जब बच्चा 16 साल की आयु का प्राप्त हो जाता है तो वो किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने लगता है। उस समय उसके दाढ़ी मूंछ और बाल आने लगते हैं। दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं तो दाढ़ी मूंछों का जो दाढ़ी मूंछ कटवाना, ये एक केशांत वगैरह इस तरीके से गोदांत वाला संस्कार होता है। नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार। ये शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब बालक का विवाह नहीं होता है तब तक वो ये वाला समावर्तन संस्कार के अंदर बच्चा या बालक होता है, शिक्षा पूर्ण करने के बाद और शादी से पहले तक। विवाह या पाणिग्रह संस्कार, इसमें जो युवावस्था में बालक आ जाता है तो उसका विवाह हो जाता है 16 साल के बाद करवाया जाता है। और इसमें फेरे लिए जाते हैं लड़का और लड़की के बीच में और वो एक दूसरे के हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन में जीने लगते हैं। तो इस तरीके से ये विवाह या पाणिग्रह संस्कार होता है। ये 15वां संस्कार, जबकि अंतिम और 16वां संस्कार अंत्येष्टि के नाम से हैं। ये जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसके अंदर पिता की चिता पर जो पुत्र होता है वो 3 परिक्रमा लगाकर मुखाग्नि देता है। तो इस तरीके से ये आपके कुल मिलाकर 16 संस्कार हुए। और कुछ जन्म के समय कुछ रीति नीतियाँ होती है। देखिए, गर्भाधान, 6वां पूजन, 8वां पूजन, जन्मोत्सव। जन्मोत्सव जो है वो होलरा गीत या जच्चा गीत गाया जाता है जन्मोत्सव के ऊपर, आपको याद रखना है। छठ पूजन जो है विधाता की आकृति भाग्य का निर्धारण किया जाता है, तो इसके लिए छठ पूजा की जाती है विधाता माता जी के लिए। नेक्स्ट आख्या। आख्या जो है वो जन्म के 8वें दिन पर स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। नाण जो है प्रथम बार बच्चे को नहलाना, ये नाण कहलाता है। कुआ पूजन, जलवा पूजन मैंने आपको बता दिया। झामना क्या चीज़ होती है ये आपको याद रखना है। ननियाल के द्वारा, ननियाल पक्ष होता है उसके द्वारा पीला ओढ़ना लेके आया जाता है, मिठाइयाँ लेके आई जाती है, तो वो झामना कहलाता है। ढूंढ पूजन, ये जब भी बच्चा जन्म होता है तो उसके बाद आने वाली पहली होली पर ये ढूंढ पूजन होता है और ढूंढ का प्रोग्राम किया जाता है। अब विवाह से संबंधित कुछ रीति नीति देखिए।
सबसे पहले संबंध तय किया जाता है, सगाई की जाती है, सगाई का दस्तूर, सगपण, तेवलिया, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह ऐसा बोला जाता है। फिर सिंजारी या सिंजारा, जिसमें कन्या या नई वधू का श्रावण मास कृष्ण तृतीया को ये वाला सिंजारा किया जाता है। टीका, टीका जो शब्द है उसके बारे में देखिए। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ, फल आदि दिए जाते हैं, जबकि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भी उपहार भेजे जाते हैं। तो ये गोद भराई या टीका सारी ये प्रथा इसी से संबंधित है। पैरावणी क्या चीज़ है? देखिए, पैरावणी एक शब्द है जिसके बारे में देखिए आप, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला उपहार, जो ये पैरावणी होती है। और लगन पत्रिका आपको शायद पता होगा, जब विवाह होता है तो उससे पहले दोनों संबंधी लग्न लिखवाते हैं पंडित के पास जाके, तो वो लगन पत्रिका होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारे शब्दों से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। आज हमने राजस्थान के रीति रिवाज और 16 संस्कार जो हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया देवें लाइक और कमेंट के साथ। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें टाइम पे और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, ओके।